पानी में फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज के साथ साथ बस कुछ इंग्रेडिएंट्स और ऐड करने हैं और आपके बाल 3 गुना तेजी से बढ़ने वाले हैं। काफी लोग ऐसे हैं जिनको आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनका खाना पीना भी अच्छा है, उनको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम भी नहीं है, आज तक कभी कोई बीमारी नहीं हुई, फिर भी उनके बाल ऐसे झड़ते हैं जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ रहे हो, न्यू हेयर ग्रोथ भी नहीं आती। वो लोग अगर ये रेमेडी अप्लाई कर लेते हैं ना और अंदर से भी अपना ख्याल रखते हैं तो उनके बाल 3 गुना तेजी से बढ़ने वाले हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए कि जो हमारा हेयर ग्रोथ साइकिल होती है ना, उसमें एक फेज होता है जिसे हम कहते हैं कि हेयर ग्रोथ फेज। इस हेयर ग्रोथ फेज को बूस्ट अप करने के लिए और ज्यादा जल्दी बढ़ाने के लिए आज की रेमेडी काम करने वाली है। आज की रेमेडी में हम लेंगे थोड़े से फ्लेक्सीड जेल। आपको तकरीबन 1 कटोरी के जितने फ्लेक्सीड जेल ले लेने हैं और आप इसको पानी में डाल देंगे। लेकिन खाली यही पे काफी नहीं है, हम इसमें डालेंगे अपने और भी इंग्रेडिएंट और ये सारे इंग्रेडिएंट डालना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बाय चांस कोई इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप ऑब्वियसली नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगी कि उसकी जगह पे आप ऑल्टरनेट क्या इंग्रेडिएंट ले सकते हैं। तो अगर रेडी है इस रेमेडी के लिए तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए हेयर ग्रोथ रेमेडी और हम चल के देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको बनाना है। सो लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है हमारा हीरो इंग्रेडिएंट यानी फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने नोट किया है कि इसके बाहर की जो लेयर होती है वो इतनी चमकदार क्यों होती है? बिल्कुल, ये हमारे बालों को ऐसे ही चमकदार बना देती है। ये इतना पोटेंट इंग्रेडिएंट है, ये हर किस्म के बाल वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपकी लो पोरोसिटी हो या हाई पोरोसिटी हो, चाहे आपके बाल कर्ली हो, स्ट्रेट हो, वेवी हो, जिस किस्म के भी आपके बाल है आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें होता है विटामिन ई। अक्सर हम विटामिन ई का अलग से ऑयल लेते हैं, ये विटामिन ई के कैप्सूल्स भी यूज करते हैं अपने रेमेडीज में। लेकिन अगर आप फ्लैक्सीड्स इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर करता है और तो और आपके स्टेट होने से भी ये बहुत हद तक आपको बचाता है। और अक्सर लोगों को शिकायत ये होती है कि उनके बाल बीच से टूट जाते हैं यानी डैमेज हो जाते हैं। तो ये जो फ्लैक्सीड्स होता है ना, ये आपके बालों की इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं जिससे आपके बाल टूटते नहीं है। आपको अंदाजन 1 चम्मच के करीब इसमें फ्लैक्सीड्स ले लेने हैं। बस इन्हीं कुछ फ्लैक्स सीड्स में हमें कुछ और चीजें मिलानी है, जैसे कि पहला इंग्रेडिएंट है क्लोव यानी लौंग। ये लौंग आपको वो लेनी है जिसके ऊपर इस तरीके से फूल हो, जो कि बिल्कुल खाली ना हो। तकरीबन 3 मैंने यहाँ पे लौंग ले ली है। अब ये जो लौंग होती है ना, ये इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये होता है कि आपका जो स्कैल्प होता है वो क्लीन रहता है और उसमें डैंड्रफ नहीं होता। और डैंड्रफ एक बहुत बड़ी वजह है आपके बालों का हेयर फॉल होने की। साथ ही साथ जिन लोगों को मसला है कि उनके बाल बहुत थिन हैं यानी पतले हैं, क्लोव्स इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। क्लोव्स और एक मोरिंगा और एक मेथी दाना, ये 3 चीजें आपके पतले बालों को बहुत हद तक मोटा कर देने वाले हैं। अगला इसमें मैं डालूंगी ब्लैक सीड्स यानी कि मंगरेला, जिसका नाम है नाइजेला सीड्स और जिसे हम कलौंजी भी कहते हैं। ज्यादातर जगहों पे इसे कलौंजी कहा जाता है, लेकिन मुझे मेरे काफी ऑडियंस ने बताया है कि इसको इन बाकी नामों से भी पुकारा जाता है। ये कलौंजी बहुत ही बढ़िया होती है। अगर आप कलौंजी नहीं यूज करते तो आज से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो होता है कि आपके बाल झड़ गए और नए बाल लाने हैं, लेकिन ये जो कलौंजी है ना, ये आपके हेयर लॉस को भी प्रिवेंट करता है। जिसका मतलब ये होता है कि ये इतना पावरफुल कंपाउंड है जो कि आपके हेयर लॉस तक को बहुत हद तक कम कर सकता है। जब आप हेयर लॉस को ही कम कर लेंगे तो न्यू जब हेयर आएंगे तो आपके बाल और मोटे और घने लगेंगे। यहाँ पर हम 1 चम्मच के करीब कलौंजी ऐड करेंगे और फिर अपना अगला इंग्रेडिएंट डालूंगी, जो कि मेरा होने वाला है चाय पत्ती, जिसको ब्लैक टी लीव्स भी कहते हैं। ये तकरीबन आधी टीस्पून यानी जो छोटी चम्मच होती है ना चाय की, उसका भी हम आधा डाल रहे हैं। क्योंकि ये जो ब्लैक टी होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय पत्ती में होता है कैफीन और हम सब जानते हैं कि बालों का जो सबसे बड़ा है झड़ने का कॉज जेनेटिक, वो है DHT। अब इस DHT को ब्लॉक करता है कैफीन, और कैफीन किस में होता है? वो होता है हमारी चाय पत्ती में। इसके लिए चाय पत्ती, अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा है तो आज से अपनी हेयर की रेमेडीज में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ना सिर्फ ये बालों के झड़ने को रोकता है, बल्कि साथ ही शाइन भी ऐड करता है, नेचुरल सी शाइन। साथ ही साथ आपके बालों को काला यानी डार्क भी बनाता है और हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जो कैफीन है ना, वो आपके हेयर फॉलिकल्स को प्रमोट करता है। अब इसमें जाएगा एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि बहुत सारी रेमेडीज में आप देखते आ रहे हैं। ये है फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। मेथी दाना आप जानते हैं हम बहुत सारी रेमेडीज में क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इसके एक नहीं, इसके 4 फायदे हैं। पहला तो फायदा ये है कि आपके डैंड्रफ को खत्म करता है। दूसरा ये कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें आयरन और प्रोटीन होते हैं। ये आपके रूट्स पे जाके काम करता है। तीसरा फायदा ये है कि आपके बालों को मजबूती देता है यानी स्ट्रेंथन करता है, डीपली कंडीशन करता है। और चौथा ये है कि आपके स्कैल्प को प्रमोट करता है, उसकी हेल्थ को अच्छा करता है। यानी ये आइडियल है आपके बालों के हर किस्म के प्रॉब्लम के लिए।
मेथी दाना भी यहाँ पर 1 चम्मच के करीब ले लेना है। अब ये सारी चीज़ों में मैं डालूँगी पानी। पानी कितना डालना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो कप का साइज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने 2 कप भर के डाल दिया है। आपको इसमें पानी बहुत ज़्यादा या कम भी नहीं करना। रीज़न ये है कि हमने जो इसमें फ्लैक्स सीड्स लिया है वो 1 चम्मच लिया है। अगर आप पानी कम लेंगे तो ये बहुत जेल-जेल सा बन जाएगा यानी गाढ़ा बन जाएगा और अगर बहुत ही ज़्यादा पानी लेंगे तो फिर ये बहुत ही पतला हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर इतना ही पानी हमने लिया है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पानी डालकर इसको थोड़ा-सा हिलाया है तो इसका कलर इस तरीके से है। अभी ये येलो होना स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। इसको ढक के रखना है कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 3 से 4 घंटा भी ढक के रख सकते हैं। 1 घंटे के बाद जब मैं इसको देखूँगी तो इसका कलर कुछ इस तरीके से हल्का गोल्डनिश हुआ है। बहुत ज़्यादा भी चेंज नहीं हुआ, बस थोड़ा-सा ही इसमें डिफरेंस आया है। आपका भी इतना ही डिफरेंस आना चाहिए। फिर 1 घंटे के बाद आप इसे चूल्हे पे रख देंगे ताकि इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। लेकिन अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि अभी इसका कलर हल्का-सा ही चेंज हुआ था और साथ ही साथ इसको हिलाते भी रहना है क्योंकि अगर आप नोट करें तो चाय पत्ती और कलौंजी वो पानी के ऊपर की सतह पे तैरती है और बाकी चीज़ें नीचे बैठ जाती है। इसके लिए इसको मिलाते रहें साथ-साथ ताकि ये अपनी सारे पोटेंट इंग्रीडिएंट इसमें एक साथ इन्फ्यूज़ करे। अब जब इसमें हल्के-हल्के से उबाल आएगा आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे-छोटे ही इसमें बबल्स आ रहे हैं। तब आप ऐड करेंगे अपना अगला इंग्रेडिएंट जो कि होने वाला है तेज पत्ता यानी कि बे लीफ। बहुत आसानी से मिल जाता है, अक्सर हम अपने खानों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक बे लीफ का जो पत्ता है ये काफ़ी होगा। आपको इसको टुकड़े कर के यानी छोटा-छोटा पीस कर इसमें ऐड करना है। इसको हम पहले भिगो कर नहीं रखेंगे, इसको हम बाद में ऐड करेंगे जब पानी में हल्का-सा उबाल आना स्टार्ट हुआ है। फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लिया है। अब डाल रही हूँ अपना अगला इंग्रेडिएंट जो कि होने वाला है मेरा फेवरेट जो कि है रोज़मेरी की लीव्स। रोज़मेरी की लीव्स आपके बालों की जो ग्रोथ रुक गई है, जहाँ पे गंजपन आ गया है ना, वहाँ पे भी असर दिखा सकता है और ये बात साइंटिफिकली प्रूव है। तो और आपको क्या चाहिए? ये आज़माया हुआ है, ज़रूर इसको इस्तेमाल करिएगा इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही उम्दा इंग्रेडिएंट है रोज़मेरी। रोज़मेरी का आप ऑयल भी बनाइए, टोनर भी बनाइए, मास्क भी बनाइए। हमने 1 चम्मच के करीब इसमें रोज़मेरी की लीव्स ऐड कर दिए थे और इसे अच्छे से मैंने मिक्स किया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पानी का कलर है ये चेंज होना स्टार्ट हो गया है। हमें इतना ही अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि ये कलर इसमें अपना अच्छे से रिलीज़ कर दे। कलर रिलीज़ होने का मतलब ये है कि इसमें सारा इन्फ्यूज़न अब स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे थोड़ी देर। कितनी देर रखना है? आपको इसको रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। जब ये इसमें अच्छे तरीके से उबाल आना स्टार्ट हो जाए, मैं आपको हाईली एडवाइस करूँगी कि आप इसको बीच-बीच में हिलाते जाएँ। कलर का सिचुएशन आप देख सकते हैं, कितना प्यारा कलर ये पकड़ रहा है। एंड में इसको बिल्कुल ब्राउन हो जाना है। ये ब्राउन कलर आपके बालों के कलर में भी बहुत हद तक मदद करता है। 15 से 20 मिनट के बाद जब ये हो जाएगा तो आपको उसको गरम-गरम ही छान लेना है, आपको उसको ठंडा होने का वेट नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी देर ठंडा कर लें तो आधा पौना इसको ठंडा भी कर सकते हैं। बिल्कुल गरम ना छानना चाहें तो भी चल जाएगा काम। ये बिल्कुल जेल नहीं बनने वाला है, ये टोनर की फॉर्म में बनने वाला है। इसको अच्छे तरीके से इसमें निचोड़ लीजिए ताकि जो इसके सारे इंग्रीडिएंट हैं वो इसमें आ जाए। ये सारे बचे हुए इंग्रीडिएंट्स आप चाहें तो किसी हेयर मास्क में इस्तेमाल कर सकते हैं और अब आप ये ज़बरदस्त सा हेयर टोनर देख सकते हैं कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है। ये कलर इसका है लेकिन अभी ये गर्म है। जब ये ठंडा होगा तो इसमें एक शेड और डिफरेंस आएगा। इसी तरीके से आपको ये बनाना है, इसी शेड में आना ज़रूरी है तो ही आपकी पोटेंसी देगा आपके बालों को। अभी जो इतना मैजिकल सा हेयर टोनर बन के रेडी हुआ है ना, इसको आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। अगर बाय चांस गाढ़ा ज़्यादा बन जाता है तो आप उसको एज़ अ हेयर मास्क या एज़ अ हेयर जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको गाइड करूँगी कि जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आप इसको बनाएँ ताकि आप इसको एज़ अ हेयर टोनर इस्तेमाल कर सकें। इस हेयर टोनर को आप लगा सकते हैं अपने सूखे यानी ड्राई बाल पे। आप चाहें तो इसको हेयर ऑयल के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन हेयर ऑयल लगाने से पहले ये टोनर लगेगा। जब बालों में टोनर लगकर अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर आप हेयर ऑयल लगा सकते हैं। अगर आपने जस्ट अपने हेयर वॉश किए हैं तो आप चाहे तो हेयर वॉश के डायरेक्ट बाद भी इसको लगा सकते हैं या चाहे तो एक दिन का ब्रेक दे दीजिए। वो जो भी फ्रेश बाल आपने वॉश किए उसको आराम से एक दिन एंजॉय कीजिए और अगले दिन भी ये टोनर लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो टोनर है ये ऑल इन वन है। ये आप किसी भी हेयर कंडीशन में लगा सकते हैं। जिन लोगों के हाई पोरोसिटी वाले बाल है वो तो इसको लगाएंगे ही, लेकिन जिन लोगों के लो पोरोसिटी वाले बाल है उनके लिए भी ये 100% इफेक्टिव है। ये आपको देने वाला है 3 गुना डेंसर लुकिंग बाल, 3 गुना लेंथ। सिर्फ शर्त यह है कि आपको इंटरनली कोई प्रॉब्लम ना हो, खाना पीना अच्छा रखे, स्ट्रेस मत रखे, नींद पूरी कीजिए, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम ना हो, थायराइड का प्रॉब्लम ना हो, कोई बड़ी बीमारी आपको ना हुई हो और कोई जेनेटिक इश्यू ना हो, यानी आपके बड़े खानदान में स्पेशली आपकी मदर के साइड पे कोई ऐसे ना हो जिनको ये बालों की कंडीशन हो। तो बस
ये आपको अप्लाई करते रहना है। ये हेयर टोनर आपके बालों के ग्रोथ फेज को बूस्ट अप तो करेगा, लेकिन बालों में नरिशमेंट देने के लिए आपको चाहिए होगा हेयर ऑयल, और उस नरिशमेंट को लॉक करने के लिए, सील करने के लिए, स्पेशली लो पोरोसिटी वाले बालों को आपको चाहिए होगा एक हेयर मास्क। हेयर ऑयल और हेयर मास्क मैंने मेंबरशिप वाले पेज पे बताए गए हैं। अगर अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किए तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, इसको ज्वाइन कीजिए और वो वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाने वाली है। आप चाहे तो हेयर वॉश करने के बाद एक हेयर सीरम भी लगा सकते हैं, जिससे आपके बाल और तेजी से ग्रो करेंगे। उस हेयर सीरम की रेमेडी यहाँ पर है। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।